दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में जिसके पास एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज वाला है, उसके पास एक जॉब भी है और उसके पास एक सिक्योर जॉब होने के साथ-साथ वो अपनी जॉब से इतनी कमाई तो कर लेता है, इतनी उसकी पैकेज तो है ही है सैलरी की जिससे कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो-जो उसकी ज़िंदगी जीने के लिए जो उसकी ज़रूरतें होती है, चाहे उसकी ज़रूरतें हो, चाहे उसकी फैमिली की ज़रूरतें हो, वो सब चीज़ें जो है पूरी हो जा रही है और वह भी खुश है और उसकी फैमिली भी खुश है। बट फिर भी वो अपने पास अकेले में बैठता है तो सोचता है कि यार मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ और इस जॉब से मेरी जो ज़रूरतें आगे चल कर के जो बढ़ने वाली है, वो इस जॉब में जो पूरा नहीं कर पाएगा और कहीं न कहीं इस जॉब से मेरा फ्यूचर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है और अगर यही जॉब में अगर आगे भी कंटिन्यू करता रहा, तो दोस्तों मैं कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, जहाँ तक मैं खुद को देखता हूँ। कहीं न कहीं लाइफ़ में मैं उतना पैसा नहीं कमाऊँगा, जितना मेरी चाहता हूँ कि मैं इतना कमाऊँ और एक टाइम ऐसा भी आएगा, जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ लाइफ़ के एक ऐसे लेवल तक, वो मैं आप तक जो है नहीं पहुँच पाऊँगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इतनी बेरोज़गारी है कि दोस्तों हमारे देश की संख्या में बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर उनके हिसाब से देखा जाए, अगर वो आकर आपके सामने ये कहे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे जॉब नहीं मिला, काम नहीं मिल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है क्योंकि दोस्तों हमारे देश में जो हालत है बेरोज़गारों की, जहाँ पर उनको काम नहीं मिल रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है कि जिससे भी वो भी उनकी जो डेली लाइफ़ में जो ज़रूरतें हैं पूरे करने के लिए, अपनी लाइफ़ की जो ज़िंदगी, खाने-पीने, पहनने, कपड़े जो भी एक इंसान की ज़िंदगी में जीने के लिए जो ज़रूरतें होती है, चाहे उसकी ज़रूरतें हो, चाहे उसकी फैमिली की ज़रूरतें हो, अगर उसको भी कोई काम मिले, नौकरी मिले काम करने के लिए, तो वो भी अपनी जो ज़रूरतें जो पूरी कर सके। बट एक बेरोज़गार आकर आपके सामने ये कहें कि यार मेरे पास काम नहीं है, जॉब नहीं है करने के लिए, तो मैं कैसे अपनी ज़रूरतें पूरा करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ? तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बात है, वो वहाँ पर समझा जा सकता है कि हाँ, इसके पास एक जॉब नहीं है, तो चलो ठीक है, इसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, तो पैसे नहीं है, तो अपनी ज़रूरतें जो नहीं पूरी कर पा रहा है। बट एक ऐसे एम्प्लॉयी आपके पास आकर के यह कहे, अपना दुःख दर्द यह बाँटे कि यार मेरे पास एक सेफ जॉब भी है, मेरी अच्छी खासी पैकेज भी है, बट मैं उस जॉब से मैं खुश नहीं हूँ और कहीं न कहीं उस जॉब्स को अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, तो मैं फ्यूचर में अच्छे लेवल तक जो है नहीं पहुँच पाऊँगा। मेरी सैलरी आगे तक नहीं बढ़ेगी, कहीं न कहीं मैं जीवन में अपनी लाइफ़ के जो एक लेवल तक करियर में पहुँचना चाहता हूँ, वहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाऊँगा। तो दोस्तों अगर ये बात सुने, अगर आपको एक्सपीरियंस बंदा और जॉब कर रहा वो अगर आपके सामने ये दुःख प्रकट करे, आपके सामने दुःख द अपना पीड़ा जो सुनाने लगे, तो कहीं न कहीं दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि हाँ, इसके अंदर कुछ न कुछ जो ऐसी दर्द पीड़ा है, जो मुझे सुननी चाहिए और इसको जो है समझनी चाहिए। तो दोस्तों वो एक दर्द पीड़ा क्या है दोस्तों, मैं अपनी ज़ुबानी जो है सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ दोस्तों और मुझे प्राइवेट जॉब करते हुए दोस्तों 2 साल हो गए हैं। और दोस्तों जब भी आप किसी फर्स्ट टाइम जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हो, तो दोस्तों आप एज़ अ फ्रेशर के तौर पर जो जाते हो और दोस्तों कंपनी का एक रूल होता है कि जो भी कंपनी किसी अपने एम्प्लॉयी को हायर करती है, तो दोस्तों उसमें 2 कैटेगरी के कंपनी जो है अपने मैन पावर को जो हायरिंग करती है। एक होता है दोस्तों ऑफ रोल बेसिस पर, एक होता है दोस्तों ऑन रोल बेसिस पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों ऑफ रोल बेसिस क्या होता है? दोस्तों ऑफ रोल बेसिस वो होता है कि दोस्तों जो भी कंपनी को मैन पावर की ज़रूरत होती है, मान लीजिए किसी कंपनी को 1000 मैन पावर की जो ज़रूरत है, तो दोस्तों कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता या इतना पहुँच नहीं होता है कि एक-एक कंपनी एक-एक 1000 जो ज़रूरत है मैन पावर की, एक-एक मैन पावर को जाए ढूँढे और अपनी कंपनी में जो हायरिंग करके आइए मेरी कंपनी में जो जॉब कीजिए। तो दोस्तों अपना समय बचाने के लिए, अपना एनर्जी, अपना एफर्ट बचाने के लिए दोस्तों वो क्या करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर को जो है रख लेती है। अब कॉन्ट्रैक्टर को क्या करती है, कंपनी में बताती है कि मुझे 1000 मैन पावर की जो ज़रूरत है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपने मैन पावर को ढूँढ करके और कंपनी को जो है दे देते हैं कि हाँ लीजिए, आपने 1000 की डिमांड की, मैंने 1000 एम्प्लॉयी रख दिया। अब कंपनी क्या करता है, जितने 1000 अगर 1000 की जगह 500 अगर कॉन्ट्रैक्टर मैन पावर को लाकर रखता है, तो पर मैन पावर के हिसाब से वह उसको कमीशन जो कॉन्ट्रैक्टर को देता है। और दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर होता है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो वो थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी की सबसे नुकसान ये है कि दोस्तों हमें जो कंपनी की पॉलिसी होती है, जो भी सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, वो हम थर्ड पार्टी यानी कि ऑफरल बेसिस पर जो काम करने वाले, जैसे कि मैं काम करता हूँ, दोस्तों हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों ये तो है थर्ड पार्टी यानी कि ऑफरल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑन रोल। ऑन रोल वो होता है दोस्तों जिनके पास पहले से एक्सपीरियंसेस होता है किसी कंपनी का, फिर पास्ट में अपनी कंपनी में जो जॉब करके उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का जो पहले से जो एक्सपीरियंस होता है, तो वो कंपनी खुद से ऐसे मैन पावर को जो हायरिंग करती है, चाहे आप जॉब प्रोफाइल पर चले जाइए या फिर जॉब एप्लीकेशन जैसे का लिंक्डइन से लिख लीजिए, वहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल होता है, तो कंपनी जो हायरिंग करती है या फिर खुद जो मैन पावर होती है, जो एम्प्लॉय होते हैं, खुद अपना सीवी भेजते हैं या फिर उनकी पहुँच होती है, किसी से बातचीत कर लेते हैं या फिर किसी से रेफरेंस होता है या अपना रिज्यूम सीवी भेज करके डायरेक्ट बात करके उस कंपनी में जो कंपनी जो मैन पावर को जो हायरिंग करती है। और जो भी ऑन रोल के जो मैन पावर होते हैं दोस्तों, जो भी कंपनी का रूल्स होते हैं, पॉलिसी होती है, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, सारे के सारे वहाँ पर जो देखने को मिलता है, जो कि ऑफ रोल यानी कि थर्ड पार्टी वालों को जो नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था ऑफ रोल बेसिस, ये
था ऑन रोल बेसिस। अब बात करते हैं कि दोस्तों जो हम ऑफ रोल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं दोस्तों, हमारी दुख पीड़ा असल में है क्या। देखिए दोस्तों, जब मैं कंपनी में ज्वाइनिंग किया था तो मैं एज अ फ्रेशर के तौर पर ज्वाइनिंग किया था और मुझे आज 2 साल काम करते हो गया। 2 साल काम करते दोस्तों आज मैं ऑफ रोल पर हूँ। और दोस्तों ऑफ रोल होने का सबसे नुकसान जानते हैं क्या है कि दोस्तों ऑफ रोल होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने हिसाब से सैलरी की डिमांड नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी आपको 15,000 दे रही है तो आपको 15,000 रुपये जो काम करना पड़ेगा। आप अभी उस लायक नहीं बने हो कि कंपनी से 20,000 18,000 की जो है भी डिमांड कर सको, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर के तौर पर जो कंपनी में आप जो काम करने आए हो। और सबसे बड़ी फायदा ये भी होता है कि कंपनी आपको सिखाने के लिए पैसे नहीं लेती है, बल्कि आपको सिखाने के साथ साथ आपको उसके बदले जो सैलरी करूंगी जो पैसे भी देती है। तो दोस्तों ये तो हमें फायदा होता है। बट दोस्तों जैसे ही आप कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल काम कर लेते हो, आपके पास जो एक्सपीरियंसेस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को डिजर्व करते हैं, आप उसके हकदार हो जाते हैं। तो कंपनी आपको भी कंपनी में जो अनरोल कर दे और जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी जो बेनिफिट्स है वो भी आप उसके से जो फायदा उठाए। बट दोस्तों आप उस चीज को डिजर्व कर रहे हो, आप उस चीज को हासिल करने के लिए आप हो, आप कैपेबल हो, बट दोस्तों आप एलिजिबल हो। बट दोस्तों अगर आप उस चीज को आपको दूर रखा जाए, आपको वो चीजें ना मिले, तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा। दोस्तों जस्ट लाइक हम जैसे जितने भी सारे हमारे साथ काम करें जो ऑफ रोल बेसिस पर, जिनके पास 1 साल 2 साल 3 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट वो भी आज ऑफ रोल बेसिस पर काम करे, 18,000 17,000 पर ही काम करे, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी कंपनी में 1 साल 2 साल 3 साल अगर काम कर लेते हो, किसी कंपनी में अपना टाइम ज्यादा देते हो, कहीं ना कहीं आपको उस कंपनी से जो बोर भी हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लगता उस कंपनी में काम करने का, वहाँ के आसपास के लोगों भी से जो मन उग जाता है, तो कहीं ना कहीं एक से उबाव हो जाता है। और आप 100% आप हर दिन पर अपना जो एफर्ट लगा रहे होते हैं कि कैसे भी कंपनी से जो हम बाहर निकले। और सबसे बड़ा इसका रास्ता ये होता है कि आप कंपनी जो स्विच करने के बारे में सोचते हो कि कैसे भी इस कंपनी को छोड़कर मैं दूसरी कंपनी को जाऊं। बट दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि आप अगर एक कंपनी को छोड़ने की बात करो, बट आपके सामने कोई दूसरा कंपनी को अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा। दोस्तों जस्ट लाइक हम लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों मैं काम करता हूँ दोस्तों सोलर कंपनी में, जहाँ पर सोलर कंपनी की बात की दोस्तों वहाँ पर 2 लाइन होती है, एक होता है सोलर सेल और एक होता है सोलर मॉड्यूल लाइन। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ सोलर सेल में। अब दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सोलर जो मॉड्यूल है उसका जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों उसका जो कंपनी है दोस्तों हर स्टेट में हर जगह पर फैला हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आप अपनी लाइफ में कम टाइम में ज़्यादा जो ग्रो कर सकते हो, ज़्यादा जो पैसे कमा सकते हो। बट दोस्तों अगर बात कर ले सेल लाइन के लिए, जो कि मैं सेल लाइन में काम करता हूँ दोस्तों, अभी मैं काम करता हूँ जिस सेल लाइन में दोस्तों, अगर मैं चाहूँ ये छोड़ करके मैं दूसरी कंपनी में जाऊँ, तो दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा से अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों अभी सेल लाइन अभी कोई कंपनी जो है पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो कोई इंस्टॉलेशन में है, तो कोई कंपनी अगर है तो उसमें इंटरव्यू देना तो नहीं हुआ, कोई कंपनी आपको हायरिंग नहीं कर रही है, तो कोई कंपनी पेंडिंग में पड़ी हुई है। मतलब तरह तरह की अभी कंपनी है, 4 5 जो 6 7 जितनी भी सारी कंपनियां हैं, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी हमको नहीं देखने को मिली है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें ये परेशानी का और अपने दुख दुर्दा पीड़ा हम लोगों से यही सुनाने के लिए कहते हैं कि भाई यार मैं कंपनी को छोड़ना तो चाहता हूँ, और छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि दोस्तों आप ऑफ रोल बेसिस पर, आपके पास 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी दोस्तों आप ऑफ रोल बेसिस पर उसी सैलरी पे आप कब तक काम करेंगे। आपको भी तो दोस्तों आगे बढ़ना है, आपको भी तो सैलरी ज्यादा कमानी है, आपको भी तो पोस्ट बढ़ाने हैं। क्योंकि दोस्तों आप जब तक अनरोल नहीं होगे, दोस्तों अनरोल होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप अनरोल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी से बाहर निकल करके आप कंपनी के अंडर आ जाते हो। तो जब आप कंपनी के अंडर आ जाते हो तो कंपनी से वेरीफाइड हो जाता है कि अब आप एक्सपीरियंस बंदे हो गए। ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक प्रूफ और हमारे प्रोफाइल पिक्चर पर जो ठप्पा लग जाता है कि आप एक्सपीरियंस बंदे हो गए हो और आप कंपनी के अनरोल के थ्रू आ गए हो। और जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी और बेनिफिट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज का हमें जो फायदा भी मिलता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि दोस्तों जब आप अनरोल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं जो अप्रोल बेसिस पर होते हैं, तो जो कंपनी आपको सैलरी देती है उसी पर काम करना होता है, आप डिमांड नहीं कर सकते। बट आप जब अनरोल हो जाते हो तो आप कहीं ना कहीं सैलरी के डिमांड लायक जो हो जाते हो। आप जब इंटरव्यू देते हो, कंपनी स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, जब आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हो, तो सामने वाला पूछता है कि आप कितना सैलरी चाहते हो, आप कितना पैकेज चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से जिसके आपकी डिमांड जो आप जितना आप चाहते हैं वो आप उस सामने एचआर के सामने आप जो है रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ का हमें जो फायदा मिलता है। बट दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर हमारी बात की जाए तो दोस्तों हम वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिले नहीं रही है। और दोस्तों कंपनी का सबसे बड़ा ट्रैप ये भी होता है कि दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी सारी कंपनी का अगर पोस्ट खाली है, चाहे जूनियर इंजीनियर, चाहे जिस भी पोस्ट खाली है, अगर अनरोल का पोस्ट खाली है, चाहे कोई भी पोस्ट बड़े लेवल का जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जितने भी सारे पोस्ट होते हैं ना दोस्तों, वह जितने सारे कंपनी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं ऑफर बेसिस पर थर्ड पार्टी के थ्रू, उनके पास 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को हायर नहीं करते, उन लोगों को पोस्ट नहीं देते, उन लोगों को अनरोल नहीं करते, बल्कि वो अदर साइड से किसी दूसरी कंपनी से उन लोगों को जो मैन पावर को जो हायरिंग करे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे साथ ये धोखा जरूर होता है। दोस्तों हम कहीं ना कहीं इन सभी बड़ी प्रॉब्लम से हम जो जूझ रहे हैं, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है कि यार हम लोग एक्सपीरियंस हो करके, हमारे पास 2 3 साल का एक्सपीरियंस है, हम वो चीज़ें हमको आती है, बट दोस्तों कंपनी हम लोग को वो चीज़ें नहीं दे रही है, अनरोल नहीं करे, ना हम लोग को फायदा दे रही है, ना ही चीज़ें हम लोग को सैलरी दे रही है, और ना ही चीज़ें हम लोग को पोस्ट भी दे रही है। और कुछ ऐसे बंदों को बाहरी साइड से आउटसाइड से हायरिंग करे, जिनको वो या तो नॉन सेलर या फिर नॉन जो कंपनी सेलर नॉन सेलर अदर साइड से
एक्सपीरियंस बंदों को जो हायर करी है, जो कोई आ रहा है तो उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे-ऐसे बंदों को जब कंपनी हायर करती है, हम लोग ऐसे हम लोग के पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, बट चीज़ें हम लोग को चीज़ें जब करते हैं, हम लोग को चीज़ें नहीं मिलती, तो कहीं न कहीं दोस्तों हम लोग को बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों बस एंड में बस आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप स्कूल लाइफ कंप्लीट कर लिया, फिर कॉलेज लाइफ में हो, अगर आप फ्यूचर में आप जॉब करने वाले हो, फिर के ऐसे करियर चुनने वाले हो जहाँ पर आपको जॉब करनी हो, तो दोस्तों मैं आपको ये एक छोटी सी एडवाइस दूँगा कि दोस्तों मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर में जाकर जॉब कर रहे हो, तो दोस्तों आप जॉब प्रोफाइल के थ्रू आप उसी लाइन करियर को चुनिएगा जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो वो जो कॉप जो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, जो कंपनी काम करती है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शन में वो कंपनी काम करने वाली जो है हमारे इंडिया में जो होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कंपनी को स्विच करते हो तो आपको स्ट्रगल ना करना पड़े आगे चल कर कि यार मैं कंपनी को स्विच करना चाह रहा हूँ, बट मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी जो नहीं दिख रही है, जस्ट लाइक जो कि मेरे साथ हो रहा है। मैं कंपनी को स्विच करना तो चाह रहा हूँ, मैं कंपनी को छोड़ना तो चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरी कंपनी को स्विच कर मैं दूसरी कंपनी में जाऊँ, जिससे मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, मेरी पोस्ट भी बढ़े और मेरे कहीं ना कहीं मेरे आगे बढ़ने का जो रास्ता भी खुले। बट वो चीज़ें मेरे साथ हो नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो कंपनी काम करती है उस रिलेटेड कंपनी काम करने के साथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आप फ्यूचर में जब भी आप कंपनी के लिए किसी जॉब में काम करने वाले हो या फिर कोई भी जॉब कैरियर चुनने वाले हो, तो एक बार ये नोटिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा कि जो मैं कैरियर चुन रहा हूँ, जो जॉब प्रोफाइल जो भी लाइन में मैं जा रहा हूँ, तो दोस्तों वो जो कंपनी काम करती है उससे रिलेटेड वही सेम काम करने वाली कंपनी और मेरे ऑप्शन कितनी सारी हमारे देश में जो है काम करने वाली, क्योंकि आपके साथ जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने सारे ऑप्शन आपके पास दोस्तों ज़्यादा रहेंगे ना, उतने आपको कम एफर्ट डालने पड़ेंगे, उतने आपको कम जो है स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्योंकि आप एक कंपनी को छोड़ेंगे, दूसरे में ट्राई मारेंगे, अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, तीसरा है, तीसरे में करेंगे, नहीं हुआ कोई दिक्कत, चौथा है, पांचवा, 6 7 है, 8 है, 9 10 है। आपके पास जितना ज़्यादा दोस्तों ऑप्शन है एक कंपनी के नाम पर दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपको कम जो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप एक जो कंपनी को छोड़ के एक दूसरी कंपनी में जाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, आपके पोस्ट भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप लाइफ में कम टाइम में ज़्यादा जो सैलरी पर जो है आप काम जो है कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी दुख और दर्द पीड़ा जितने भी सारे ऑफर बेसिस पर काम कर रहे हो दोस्तों, मेरी कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ करने वाले बहुत लोगों की कहानी है। मैं तो 2 साल हुआ दोस्तों, मेरे से भी ज़्यादा 3 साल 4 साल काम करने वाले अभी भी ऑफर बेसिस पर काम कर रहे हैं, जो कि वो डिजर्व करते हैं, उनको चीज़ें जो नहीं मिल रही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अंदर से दुख दर्द और पीड़ा तो दोस्तों होता ही है। दोस्तों अगर आप भी अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आप भी ऑफर बेसिस पर या फिर इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो आप मेरी बातों से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं मेरी बातों पर जो बिलीव भी हो रहा होगा। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में जॉब करने वाले हो तो दोस्तों मेरी बताई हुई एडवाइस जरूर मानिएगा। आप जो भी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी जॉब करियर में आप फ्यूचर में अगर जा रहे हो, तो दोस्तों एक बार रिसर्च कर लीजिएगा कि जो कंपनी काम करती है या फिर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड वही सेम काम करने वाली और भी कंपनी कितने सारे ऑप्शन में है या कि नहीं। अगर ज़्यादा ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप उस टाइम के लिए थोड़ा अपने आप को थोड़ा मूव ऑन कीजिए, देखिए कि हाँ कौन सी बेस्ट कैरियर है जिसमें मेरी फ्यूचर ज़्यादा ज़्यादा ब्राइट हो और उससे रिलेटेड और भी कंपनियाँ अच्छी और बड़ी कंपनियाँ कितनी सारी हैं, क्योंकि जितनी सारी अच्छी और बड़ी कंपनियाँ आपके नज़र में रहेंगी ऑप्शन के नाम पर, दोस्तों आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाले आगे चल कर आपके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की एक ओवरऑल बेसिस पर, जितनी सारे दुख और दर्द पीड़ा जो भी प्रेजेंट में मैंने हम लोग और मेरे साथ काम करने वाले लोग और बहुत सारे लोग जो इससे फेस से गुजर रहे हैं, दोस्तों मैंने सारी की सारी जो आपकी बातें बता दी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी स्टेडियम मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आप वीडियो को मेरे जो सबसे पहले देखें। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार के अपने लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।